गम गणपते नमः। ओम हम हनुमते नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वप्रथम मंगलाचरण। करारविंदेन पदारविंदेन मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं मनसा संभ्रामि। मंगलाचरण पूरा होने के बाद आज हम माँ देवी का तीसरे दिन की कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। और आप कथा सुनने से पहले अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए सबसे पहले हम माँ के 2 श्लोक बोलेंगे और उसके बाद माँ की सुंदर भजन गुनगुनाएंगे। उसके बाद फिर आज तृतीय दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। खड़ग चंद्र गदेशु चापरी धाउ चूर्ली में भुसुंडी में श्रेय शंख ददती में कृषय स्निग्ध नैना कृष्ण नीलाश्च में धूति महापाद दशका में सेवे महाकालिका में याम स्तोत्सव पीते हरो जो कमल जो हंतु में कैटभम में दरबार का पाने नजारा मैं भी आई हूँ। ओ तेरे दरबार का पाने नजारा मैं भी आई हूँ। जरा दे दो चरणों में सहारा माता मैं भी आई हूँ। जरा चरणों में दे दो सहारा माता मैं भी आई हूँ। सुना है दर पे तेरे इस जहाँ की हर खुशी मिलती है। सुना है दर पे तेरे इस जहाँ की हर खुशी मिलती है। जगा दो सोई किस्मत का सितारा मैं भी आई हूँ। जगा दो सोई किस्मत का सहारा मैं भी आई हूँ। तू जो दया जरा सी कर दे सर पे हाथ मेरे धर दे। तू जो दया जरा सी कर दे सिर पे हाथ मेरे धर दे। हो जाए दुखड़े दूर कट जाए हर एक विपदा। हो जाए दुखड़े दूर आए दुखड़े दूर कट जाए हर एक विपदा। मैं खड़ी दवारे पे पल पल करूं ये विनती। मैं खड़ी दवारे पे पल पल करूं मैं तेरी विनती। तेरी कृपा हो जाए बिगड़े काम बने सब मैया। तेरी कृपा हो जाए बिगड़े काम बने सब मैया। मैं रब को न मानो मेरे लिए तू ही मेरी मैया।
तेरे दरबार का पानी नजारा मैं भी आई हूँ। जगा दो जरा दो चरणों में सहारा मैं भी आई हूँ। तेरी जोत जगे दिन रात दुनिया माने तेरी शक्ति। ओ तेरी जोत जगे दिन रात दुनिया माने तेरी शक्ति। कहते हैं दिल में नदियाँ ममता की बहती हैं। करे प्यार दुलार बड़ा तो अपने भक्तों संग रहती। हो करे प्यार दुलार बड़ा तो अपने भक्तों संग रहती। तेरी दया का अंत नहीं कर दे दूर मुसीबत मेरी। ओ तेरी दया का अंत नहीं कर दे दूर मुसीबत मेरी। मैं खड़ी दीवार पे हो, मैं खड़ी दीवार पे हो, जरा सी दे दो चरणों की भक्ति। मूर्ख अज्ञानी हूँ मुझको ज्ञान नहीं कोई। हो तेरी महिमा का क्या जानू पूजा ध्यान नहीं। घर खोल दे अखियाँ तो फिर तो खुल जाए किस्मत में। घर खोल दे अखियाँ तो फिर तो खुल जाए किस्मत मेरी। हो तेरे दरबार का पान नजारा मैं भी आई हूँ। जरा दे दो चरणों में सहारा हो माँ मैं भी आई हूँ। जग जननी ये माता जोता वाली शेरा वाली। जग जननी ये मेरी माँ जोता वाली शेरा वाली। तू चाहे तो भर दे पल में भगत की झोली खाली। हो तू चाहे तो भर दे पल में भक्त की झोली खाली। कहे फिर तू भंवरों में नैया फंसी है नैया मेरी। हो मैं खड़ी दीवार पे करूँ मैं माता विनती तेरी। तू जो दया जरा सी कर दे सिर पे हाथ तू अपना रख दे। हो जाए दुखड़े दूर कट जाए हर विपदा मेरी। हो मैं खड़ी द्वार पे हर पल करूं मैं विनती तेरी। अब हम तीसरे दिन की माता की कथा में पदार्पण कर रहे हैं और आप सभी शुद्ध मन से और शुद्ध हृदय से सुनने का प्रयास करें। माँ की जो कथा है वह अमृत है, उसका रसपान करने का आप प्रयास करेंगे उतना ही आपका जीवन सुखी होगा, आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा और आपका जीवन संपन्न होगा। नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक आदि ऋषि घूमते हुए जाते हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सूत जी से मिलना है। सूत जी को
ढूंढते हुए जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर सूत जी मिल जाते हैं, तो सभी सूत जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी कौन हैं? सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। तो सब जाते हैं और सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे रिसीवर, आप हमें अच्छे मिले। हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। हमारा मन बहुत विचलित है। हम आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए आपको ढूंढ रहे थे। तो सूत जी पूछते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत होने वाली है और लोग सभी अधर्मी हो जाएंगे। सब अब अपना काम छोड़कर अधर्म की तरफ चलने लगेंगे। उस समय पर मनुष्य इतना परेशान, इतना दुखी हो जाएगा, तो वो उस दुख से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? उसके लिए हमें कुछ बताइए। तो उस समय सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। बड़ी ही सौम्य और सरलता के साथ उनको बिठाकर उन्हें बताते हैं कि उस समय पर सभी विपदाओं से बाहर निकलने का एकमात्र सहारा कि मां भगवती की और भागवत की कथा सुनने से मनुष्य में सद्बुद्धि आएगी, विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो कार्य भी सकारात्मकता के साथ करेंगे। तो इससे धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होती जाएगी, कुकृत्य करने से दूर होते जाएंगे और धर्म की राह पर फिर से चलने लगेंगे और फिर से शांति छाने लगेगी। इसका प्रचार और प्रसार करना वह आप मुनियों का काम है कि आप जन जन तक इसको कैसे पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से भागवत लिखी गई। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और वेदों का भी सरल वक्तव्य किया, सरल भाषा में लिखा, ताकि हर इंसान उसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके। वेद व्यास जी ने जो लिखा, जिस प्रकार से भागवत लिखी, जब 18 पुराण लिखकर वेद व्यास जी खुद परेशान बैठे हैं, उनको अंदर से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उस समय पर नारद जी आ गए और नारद जी पूछते हैं कि वेदव्यास जी आप परेशान क्यों बैठे हैं? आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने सभी वेदों का सरल वक्तव्य किया, बड़ा आनंद आया कि हर इंसान तक ये पहुंच पाएगा। मैंने 18 पुराण लिखे कि जिसकी जैसी भावना होगी जिसके प्रति, वो उसी में लग जाएगा, उन्हीं के साथ लगकर और पार उतर जाएगा। लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, अब भी मुझे कुछ अंदर बेचैनी है। तो नारद जी कहते हैं कि अब तक आपने लिखा, कि आपने सबके बारे में लिखा, अभी तक आपने गाया नहीं, उसमें नाद नहीं भरा। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवत के अंदर नाद है, संगीत है भागवत के अंदर। आपने देखा होगा कि कई बार इंसान बहुत चिंतित बैठा होता है, बहुत ही दुखी होता है, लेकिन इंसान चिंतित बैठा होता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। जिस समय ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उस समय उसे प्यारा सा कहीं संगीत सुन जाए तो वह वापस
अपनी पहले वाली स्थिति में लौट आता है, कुछ देर संगीत का आनंद लेता है, क्योंकि संगीत जो होता है वह अंदर के तारों को झंझना देता है, सोई हुई चेतना को जगा देता है। इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे, उसके बाद भी जब उनको आनंद नहीं आ रहा था तो उसको आनंद में बनाने के लिए हर मनुष्य की जिंदगी में संगीत हो, हर मनुष्य की जिंदगी आनंद में हो जाए, तो भागवत को लिखा और उसमें नाद को भरा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको कथा सुनाई देती है भागवत की, कहीं भी जब भी कोई इंसान भागवत की कथा में कुछ समय के लिए भी अगर बैठता है तो उसमें कुछ समय के लिए वो अपना सब कुछ भूल जाता है। और सब कुछ भूलने से होता क्या है, फिर उसे वो याद रहता है जिसे उसे याद हमेशा रखना चाहिए। वो ऐसी क्या चीज है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए? वह है आत्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा तक जा सकती है, ये शरीर नहीं जा सकता। क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे तो आत्मा को जानेंगे, और आत्मा का ही परमात्मा से एक रिश्ता है। हमारे इस शरीर का तो परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो निमित्त है, क्योंकि आत्मा को रहने की एक मशीन है, ये निमित्त है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मानव योनि मिली है। कितने जन्मों के बाद मानव योनि मिलती है, लेकिन जब इंसान को मानव योनि मिलती है तो सब भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, ये भी भूल जाता है कि तू जिंदा क्यों है। अरे जिस दिन वो आत्मा निकल जाएगी उस दिन तो उठाकर सभा करने में कुछ भी समय नहीं लगाते। तो जो अंदर बैठा हुआ है उसको जानना चाहिए। हम 24 घंटे में 23 घंटे अपने काम करें, हम निद्रा लें, लेकिन 1 घंटा प्रभु के लिए निकालें, अपने आप को जानने के लिए निकालें। जिस दिन इंसान अपने आप को जान जाएगा उस दिन प्रभु को तो जान ही जाएगा, क्योंकि आत्मा प्रभु का अंश है। आपने बुजुर्गों से कहते भी सुना होगा कि आत्मा सो परमात्मा। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने बहुत ही आनंद भरने वाली, जिंदगी में रस भरने वाली, जिंदगी में शांति लाने वाली इस भागवत को लिखा। लेकिन बहुत से मनुष्य भागवत में सुनने के लिए जाते नहीं हैं। दूर से भी आवाज आ जाए तो जरूर जाना चाहिए, झोली भर के वापिस आते हैं, क्योंकि शांति मिलती है और शांति से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसी प्रकार से देवी भागवत जब ब्रह्मा जी से मार्कंडेय जी ने पूछा, मार्कंडेय जी ने ये सवाल किया जैसे सोनक आदि ऋषियों ने किया था। तो मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे परमपिता, इस संसार में सभी दुख दूर हो जाए, मनुष्य के सभी प्रकार से शांति हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन सुनो, ऐसा तो एक देवी का पाठ ही है कि देवी दुर्गा की स्तुति ही है। उनके नवरात्र में जो 9 दिन का व्रत करके माता का पाठ करता है, कथा करता है, उसे किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं रहती। माता के नाम बताए और कहा कि जो माँ के जितने भी पीठ हैं, माँ के जितने भी रूप हैं, सब माँ पार्वती के रूप हैं। सभी में माँ पार्वती की शक्ति है और वह शक्ति एक ही है। सबसे पहले तो जानना चाहिए कि नवरात्र में 9 दिन ही पूजा क्यों की जाती है, कि नवरात्र में माँ को 9 रूपों में जाना जाता है। हर दिन माता की अलग अलग पूजा की जाती है।
पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और जिसे दुर्गा कहा जाता है। माँ के रूपों को, पहले माँ के रूपों का नाम ले, माँ की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं और माँ के 108 नाम लिए जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को बताया कि इस प्रकार से जो भी देवी का महात्म पढ़ेगा, जो भी देवी माँ की कथा सुनेगा या करेगा, उसे सभी प्रकार की सुख मिलेंगे, शांति होगी और धन दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। तो तृतीय दिन में जो माता चंद्रघंटा का आज जिक्र किया गया, जिनकी आज कथा सुनाई जाएगी, जिसका आप सब रसपान करेंगे, माता चंद्रघंटा, जिनके माथे पर अर्धचंद्र, जो हाथ में घंटा लिए हुए हैं, माता चंद्रघंटा की शक्ति अपार है। जो भी माँ चंद्रघंटा की कथा का रसपान करता है, माँ उसको सभी सुखों से भरपूर कर देती है, सभी सुख देती है, आनंद देती है, संपत्ति देती है। और किसी भी विपदा में इंसान पड़ा हुआ हो, माता उसको उस विपत्ति से निकलने का रास्ता बताती है। अब कई इंसान कहते हैं कि माता रास्ता कैसे बताती है, भगवान हमें कैसे रास्ता बताते हैं, हम सुनते कैसे हैं। तो ये आपको जानने के लिए ध्यान करना होगा, मनन करना होगा। चाहे आप किसी भी भगवान की स्तुति करें, शक्ति एक ही है। चाहे आप किसी भी माता को पुकारें, शक्ति एक ही है। सभी के पास जाने का, सभी तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है कि आप उनका ध्यान करिए, मनन करिए और अपने अंदर उतरने की कोशिश करिए। क्योंकि जब इंसान अंदर उतरने की कोशिश करता है तो वह मन उसका निर्विचार होने लगता है। लेकिन जब भी कथा में सुनकर जाते हैं तो एक दिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन ही कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे कबीरदास जी ने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्यावत जात है सिर पर पड़े निशान। कि कबीरदास जी ने बड़ी ही अच्छी पंक्तियों में समझाया कि एकदम से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी कम ज्ञान वाले इंसान को भी अगर आप रोजाना अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बार बार बताते हैं, तो वो भी एक दिन बड़ा ही सियाना हो जाता है। वह भी जैसे बोला ना कि जड़मति होत सुजान, तो वह भी ज्ञानवान हो जाता है। जिस प्रकार से रस्सी बहुत मुलायम होती है और उसको पत्थर पर जब रोजाना घिसते हैं, पहले कुएं होते थे, उनसे पानी निकालने के लिए बाल्टी में रस्सी बांधकर उसे पासा जाता था और पानी को खींचा, बाल्टी को खींचा जाता था रस्सी के द्वारा। जब वह रस्सी बार बार उस पत्थर के ऊपर से आती थी, जाती थी, तो पत्थर में भी निशान डाल देती थी। तो आप तो सभी जीवित इंसान हैं, क्या नहीं कर सकते। आप रोज के प्रयास से वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से माँ भगवती का ध्यान करते हुए, जब आप रोज रोज माँ भगवती का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो आपके प्रयास से, रोजाना के प्रयास से आपका मन निर्विचार होने लगेगा।
जब मन निर्विचार होने लगेगा तो आपका ध्यान अंदर लगने लगेगा। फिर जो कहते हैं ना, अभी जो बात थी कि वो भगवान हमें बताते कैसे हैं, तो जब हमारा मन निर्विचार होता है, जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं, अंदर की आवाज सुनने लगेंगे, तो जब भी आपको कोई विपत्ति आएगी या जब भी आप किसी सवाल का कोई जवाब को जानना चाहेंगे प्रभु से, तो आपके अंदर एक विचार उठेगा, आपकी आत्मा कुछ कहेगी। अब वो आपको सुनने की जरूरत है। वही प्रभु की वाणी है, वही प्रभु के विचार हैं। जो भी आत्मा की आवाज को सुनेगा उसे रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। जिस प्रकार से एकलव्य ने द्रोणाचार्यों को देखा मात्र था और मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की और वह ऐसे धनुर्धर बन गए कि उनसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि इसकी जो कला है वह अर्जुन से भी कहीं आगे है। अब ऐसा हुआ क्यों? अब जानने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एकलव्य का पूरा ध्यान प्रतिमा को देखते हुए द्रोणाचार्य की और अपने आत्मा पर था। जब मनुष्य आत्मा की आवाज सुनने लग जाता है तो उससे बड़ा कोई टीचर, उससे बड़ी कोई कोचिंग नहीं होती। तो जो आवाज उसके अंदर से आती रही, जो उसकी आत्मा ने बताया, वह वैसा ही करता रहा और एक दिन बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो इसी तरह से आपने अपने अंदर की आवाज को सुनना है। अब आप किसी भी इंसान से बात करिए, वह इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है, देखता कहीं है, क्योंकि सभी ने अपनी आत्मा पर इतने मोटे मोटे पर्वत चढ़ा रखी हैं, लोभ, मोह, अहंकार। तो आत्मा की आवाज सुनेगी कहां से? तो धीरे धीरे इन सब को कम करिए और 9 के 9 दिन माता की कथा का रसपान करते हुए उन बातों को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालना, अपना समय इस तरह से बर्बाद नहीं करना। आपने एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना है, उसे पीना है और अपने आत्मा का धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर्दों को धीरे धीरे कम करते जाना है। आपका रोज का प्रयास इन सभी पर्दों को हटा देगा और एक दिन आप अपने आत्मा की आवाज को सुनने के कामयाब हो पाएंगे, जरूर सुन पाएंगे अपने आत्मा की आवाज को। उसी दिन मानिएगा कि आपकी भक्ति में आपका पहला चरण, आपका पहला पग आ चुका है। और ऐसा कब होता है? ऐसा कथाएं सुनने से होता है, सत्संग सुनने से होता है, क्योंकि संग का असर जरूर पड़ता है। आप जब दिन भर बैठकर एक दूसरे की बातें करते हैं तो आपका मन वही लगा रहता है और आपका मन उसी की प्लानिंग करता रहता है, क्योंकि पर निंदा में बहुत रस आता है। पर निंदा में रस आता है, इसलिए आप जिस चीज में रस आएगा इंसान उस तरफ में चलेगा। तो पर निंदा को जब छोड़ेंगे तभी तो कथा में रस आएगा, क्योंकि पर निंदा में रस आएगा तो आपको नरक की तरफ ले जाएगी। जब कथा में रस आएगा तो आपकी सद्गति होगी, आपको स्वर्ग की तरफ जाएंगे, आप और ज्यादा प्रयास करेंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप बार बार के जन्म लेने से आपका पीछा छूट जाएगा। तो इस तरह से आप इन सब का प्रयास करते हुए रोज आपको आप शुद्ध बनाइए, पवित्र करिए और हमेशा माता का ध्यान करते हुए घर में माता की ज्योत जलाइए। और जो भी आपको आपके जीवन में जो भी आपको कमी नजर आती है,
एक बार आप शुद्ध हृदय से माता के सामने कहकर देखिए और ध्यान करेंगे तो अवश्य ही सब पूरा हो जाएगा, सब आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जो भी 9 दिन तक माता की कथा का रसपान करता है वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी ये जो आना और जाना लगा रहता है इसके लिए भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि मनसा वाचा और कर्मणा ये तीनों ही आपके आवागमन का एक साधन है, एक सामान है। जो भी आप मन से बोलते हैं, दूसरे के लिए मन से सोचते हैं कि आप अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में या बुरा सोचते हैं, तो वह आपका सब लिखित हो जाता है। और लिखने वाला कहीं पे जाके आप सोचो कि वो नहीं सुन रही या वो कोई नहीं देख रहा। जब आप ये सोचते हैं किसी के बारे में कि कोई नहीं देख रहा और किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो ये मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा, ये बैठा है, अंधेरे में भी देखता है, रोशनी में भी देखता है, बारिश में भी देखता है, गुफा में भी देखता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना, हमेशा दूसरों के बारे में अपने विचार अच्छे रखिए, भगवान से अपने लिए नहीं सबके लिए मांगिए। तो मनसा वाचा हमेशा मधुर वाणी ही बोलिए। भगवान ने आपको सबसे प्यारा तोहफा दिया है वाणी, तो बोलना ही तो है, किसी के लिए कड़वा क्यों बोले, हमेशा मधुर ही बोले और दूसरे के लिए अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें। कर्मणा आप इन हाथों से जिसका भी भला कर सकते हैं, जिसका भी सहारा बन सकते हैं, जिसके भी काम में सहायक हो सकते हैं, उसमें सहायक होइए। क्योंकि ये मनसा वाचा कर्मणा अगर आपने सुधार लिया तो फिर माता इन तीनों को सुधार कर और 9 दिन माता की कथा का रसपान कर लिया तो वह आवागमन के चक्कर से सदा के लिए ही छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, पितरों में उसकी गिनती होगी। देवता स्वरूप होते हैं पितर। तो आप सभी ने अभी तक कथा बड़े मन लगाकर सुनी। आगे भी अब थोड़ी सी चर्चा हम महिषासुर के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि विशेषकर तृतीय अध्याय में महिषासुर का जिक्र आता है। एक बार की बात है कि महिषासुर ब्रह्मा भगवान की बड़ा कठोर तप करते हैं। तप करते हुए उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया और उनके तप की अग्नि से सभी को दिक्कत होने लगी। देवताओं तक को उनके तप से परेशानी होने लगी। तो देवता भी ब्रह्मा भगवान के पास जाकर कहते हैं कि हम वैसे भी जले जा रहे हैं, आप उसको वर दे दिए, अगर आप उनको वर दे देंगे तो उसका क्या होगा उसका तो बाद में देखेंगे, लेकिन अब वाली परेशानी से पीछा छूट जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने साक्षात प्रकट होकर महिषासुर को कहा कि आप आंखें खोलिए, वत्स आंखें खोलिए। तो महिषासुर आंखें खोलते हैं। तो ब्रह्मा भगवान जी बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इतना कठोर तप आपने किस लिए किया? तो महिषासुर मांगते हैं कि मुझे तो अजय होने का वरदान दे दीजिए, मुझे और भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मार ना सके। तो इस पर ब्रह्मा भगवान जी कहते हैं कि ये वर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है, जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है, जिस दिन वह आता है उसी दिन उसके वापस जाना निश्चित हो जाता है।
तुम कुछ और मांग सकते हो। तो फिर महिषासुर सोचता है कि क्या मांगूं। तो महिषासुर के दिमाग में आया कि मुझे तो भगवान आप ऐसा वर दे दीजिए कि मैं जब चाहूं अपना रूप बदल सकता हूं और जिस भी रूप में आऊं उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता हूं। मुझे ऐसा आप वर दे दीजिए और मैं किसी भी मानव से, किसी भी देव से, किसी भी दानव से और किसी से ना मारा जाऊं। अब भगवान सोचते हैं कि किसी से भी ना मारा जाए, फिर बात वहीं पर आकर अटक जाती है। तो भगवान कहते हैं कि महिषासुर तुम खुद ही सोच लो, ये सब वर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अपनी इच्छा, मृत्यु की इच्छा कैसे चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो, वो आप खुद ही तय कर लीजिए। तो महिषासुर ने सोचा कि और तो कोई मुझे, ये तो भगवान ने बोल ही दिया कि देव दानव और मानव नहीं मार सकते, तो मुझे एक स्त्री के हाथ से मैं मरूं, मुझे ऐसा वरदान दे दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। क्यों ऐसा वरदान उन्होंने क्यों मांगा स्त्री के हाथों से? क्योंकि हमेशा से ही स्त्री को अबला समझा गया है, कमजोर माना गया है। तो महिषासुर ने भी ऐसा ही सोचा, स्त्री तो मुझे मार नहीं सकती, वह तो मेरे सामने शस्त्र ही नहीं उठा सकती, तो ये वरदान मुझे मिल गया तो मैं फिर अमर हो जाऊंगा। तो भगवान उनको तथास्तु कहकर ऐसा वरदान देकर और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब महिषासुर चला धरती पर उपद्रव मचाने, जहां जहां पर भी जाता है उपद्रव मचाता है और पूर्ण इस धरा को अपने कब्जे में करना चाहता है। उन्होंने सभी राजाओं को जीत लिया, सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। जब पूर्ण रूप से धरा पर उत्पात मचाते हुए आगे जाता है और पूरी धरा को अपने कब्जे में कर लेता है, धरा पर रहने वाले सभी जीवों पर महिषासुर का आदेश चलता है। तो उस समय पर उसने सोचा क्यों ना अब देवताओं को भी कब्जे में किया जाए। तो फिर देवताओं को कब्जे में करने के लिए स्वर्ग में अपना दूत भेजता है, क्योंकि महिषासुर चतुर तो था ही। तो अपने दूत को भेजता है इंद्र के पास। तो इंद्रदेव को कहते हैं दूत जाकर कि महिषासुर का मैं दूत हूं और उन्होंने कहा है कि हमारी पराधीनता स्वीकार करें और हमें स्वर्ग आप अपनी मर्जी से सौंप दें, क्योंकि फिर हम अगर युद्ध करके उसे आपसे छीनेंगे तो आपकी ज्यादा तौहीन होगी। तो इंद्र को भी गुस्सा आ जाता है। इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसे कैसे हम अपने स्वर्ग को आपके राजा को सौंप दें, हिम्मत हो तो लड़ाई करके देखे हमसे। तो गुरु बृहस्पति बैठे हुए सुन रहे थे। उन्होंने कहा, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का इनको संदेश भेजना अच्छा नहीं है, उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा और ज्यादा उत्पात करेगा। तो गुरु ने कहा उनके दूत को कि तुम जाकर ऐसे कह देना कि इंद्रदेव को आपने जो प्रस्ताव भेजा था वह स्वीकार नहीं है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का राज्य था, देवताओं को राज्य है और देवताओं का राज्य ही रहना चाहिए। क्योंकि जब देवताओं का राज्य अगर छीना जाएगा तो उसमें
धरती पर भी और स्वर्ग में भी अव्यवस्था फैल जाएगी। और अगर इसको वो नहीं मानता है तो फिर जो उसकी मर्जी वो करना चाहे कर ले। तो दूत गुरुदेव को नमस्कार करके वापस अपने मालिक के पास आता है, महिषासुर के पास आता है और महिषासुर को आकर वहां की सारी घटना बता देता है। तो अब महिषासुर को तो बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है अपने ऊपर और उसका खून खोल उठता है, स्वर्ग पर लड़ाई कर देता है, युद्ध कर देता है। देवताओं का और महिषासुर का युद्ध होता है। जैसे ही उसे वरदान मिला था कि कोई भी देव, दानव और मानव तुझे नहीं हरा सकता, तो देवता हार जाते हैं और महिषासुर का राज्य स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। फिर मां भवानी उनके राज्य को, महिषासुर के राज्य को समाप्त करती हैं और महिषासुर का अंत जो है वो माता करती है। क्योंकि माता एक ऐसी शक्ति है, दुर्गे माता, मां भवानी एक ऐसी शक्ति है जो कि मां पार्वती को सभी ने अपनी शक्तियां एकत्रित करके एक जगह पर स्थित कर दी। वे हैं मां भगवती। तो मां भगवती के साथ महिषासुर का युद्ध होता है और महिषासुर का युद्ध जब मां भगवती के साथ होता है तो मां भगवती उन्हें जब अपने पास में बांधती हैं तो वह रूप बदल लेता है, भैंसे का रूप धारण कर लेता है और सभी धरा पर रहने वालों को परेशान करता है, मारता है, अपने सींगों से धरती को उखेड़ता है, तो अव्यवस्था फैला देता है। जब माता उसे उस रूप में मारना चाहती है तो फिर वह हाथी का रूप धारण कर लेता है। तो अपने सूंड से वह हाथी काफी उपद्रव मचाता है, कुछ को पैरों के नीचे कुचल देता है। इस प्रकार से जब माता उस हाथी को मारना चाहती हैं तो वो फिर एक मानव रूप धारण कर लेता है। महिषासुर इस प्रकार से रूप बदलते बदलते माता से बचते हुए और अहंकार स्वरूप युद्ध करता रहता है। फिर माता ने उसको अपने वज्र से मारा, उसकी छाती में वज्र मारा और वह धरा पर गिरकर ढेर हो गया। इस प्रकार से भूमि, ये धरा और स्वर्ग महिषासुर के उस दुर्व्यवहार से, उनके चलाए हुए कुकृत्यों से और सारी गलत अवधारणाओं से मुक्त होती है और फिर से स्वर्ग पर देवताओं का राज्य होता है और धरा पर जैसा चल रहा था वैसे ही फिर से राज्य स्थापित हो जाता है। मनुष्य धर्म पर चलने लगते हैं, धर्म का पालन करने लगते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, मां भगवती का ध्यान करते हैं और मां भगवती का ध्यान करते हुए उनके चरणों में अपने मन को लगाते हैं और फिर से धरती पर एक देव राज्य आ जाता है। एक दूसरे का भला सोचते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इस प्रकार से सब तरफ खुशियां छा जाती हैं और मां का सब जयकारा बोलते हुए और मां का ध्यान करते हैं और भूमि पर आनंद छा जाता है। अब हम आज की कथा को विराम देते हुए एक भजन का गुनगुनाएंगे मां के नाम से और मां के इस कथा का और उस भजन का रसपान करेंगे। बोलो जयकारा मां शेरा वाली का।
बोलो जयकारा मां शेरा वाली का। अब एक भजन का रसपान करते हैं। आज तेरे भगत गणों पे आए क्यों, और जिस पे तेरा हाथ मैया वो दुख पाए क्यों। आज तेरे भक्त गणों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। हो महारानी वो दुख पाए क्यों, हो मैया रानी वो दुख पाए क्यों। तेरी दया से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में सब दुख मिट जाते हैं। हो तेरी दया से मैया पत्थर भी तर जाते हैं। हो एक ही पल में मैया रानी सारे दुख मिट जाते हैं। हो जहां जलाए तो आशा की ज्योति मां, जहां जलाए तो आशा की ज्योति। हो मां वहां पत्थर भी बन जाते हैं मोती। हो जहां जलाए मैया मेरी आशा की ज्योति, वहां पत्थर भी बन जाते हैं मोती। तेरा भक्त संकट में घबराए क्यों, जिस पे हाथ हो तेरा ओ मैया वो घबराए क्यों। मैया वो घबराए क्यों। आज तेरे भक्त गणों पे आए क्यों, हो मैया आए क्यों। भक्त तेरा मैया मेरे दुख पाए क्यों। सूखे में तू जल थल कर दे, गागर में तू सागर भर दे। हो सूखे में तू जल थल कर दे, गागर में तू सागर भर दे। हो जादू